नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी राजस्थान 1000 के अंदर का स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली है दोस्तों, राजस्थान जीके से संबंधित होने वाली है। राजस्थान जीके में दोस्तों जितने भी पिछले एग्जाम में यानी कि जितने भी प्रीवियस ईयर के अंतर्गत आरपीएससी या फिर आरएसएम एसएसबी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों के बारे में अपन लगातार इस सीरीज में चर्चा कर रहे हैं। और दोस्तों आज की वीडियो नंबर दोस्तों अपने 137वें नंबर की वीडियो है। टॉपिक की बात करें दोस्तों, टॉपिक चल रहा है अपने राजस्थान की नदियों से संबंधित, और राजस्थान की नदियों से संबंधित दोस्तों आज के चौथे नंबर की वीडियो है। ठीक है, सभी वीडियो में लगभग अपन ने 15 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन किया है, यानी कि आज के वीडियो में भी अपन 15 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे 60। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने है। और आप राजस्थान से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने है। राजस्थान में माही नदी निम्न में से किन जिलों की सीमा बनाती है? तो राजस्थान में जो माही नदी दोस्तों किन जिलों के बीच में सीमा बनाती है? तो ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में सीमा बनाती है। ठीक है, और ये दोस्तों माही नदी यू आकार में मतलब कि शेप बनाती है राजस्थान में। ये बांसवाड़ा जो जिला है दोस्तों, बांसवाड़ा जिला का एक खादू गांव पड़ता है दोस्तों। खादू गांव से राजस्थान में एंट्री करती है। ठीक है, खादू गांव से राजस्थान में एंट्री करती है और ये बाद में मतलब कि दक्षिण से प्रवेश करती है और वापस दक्षिण में चली जाती है। और इसी में दोस्तों एक कर्क रेखा निकलती है। ठीक है, कर्क रेखा इस प्रकार से निकलती है। तो ये दोस्तों कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। ठीक है, तो ये उल्टे यू प्रकार का मतलब कि ये आकृति बनाती है। ठीक है, उल्टे यू का। और ये वागड़ और मतलब कि कांठल की गंगा कहलाती है, और आदिवासियों की दोस्तों स्वर्ण रेखा कहलाती है, और राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहलाती है। ठीक है, और इसमें टोटल 3 बांध बनाए गए हैं। वो जो 3 बांध है दोस्तों, 3 बांध कौन कौन से हैं? तो पहला जो बांध है दोस्तों कडाना बांध है दोस्तों। सबसे पहले तो गुजरात के अंतर्गत है, कडाना बांध है। ठीक है, कडाना कडाना बांध दोस्तों गुजरात के अंतर्गत है, पंचमहल गुजरात में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों माही बजाज सागर बांध है जो कि बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है। और एक और बांध है दोस्तों कागदी पिकअप बांध, जो कि दोस्तों ये भी माही नदी के ऊपर बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले के बीच में सीमा बनाती है? तो सेम ऊपर वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों वही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे पूछने का तरीका चेंज कर दिया। पहले ऑप्शन नीचे दे रखे थे, लेकिन अब ऑप्शन क्वेश्चन में दे दिए। ठीक है, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में जो सीमा बनाने वाली नदी है दोस्तों, वो नदी कौन सी हो जाएगी? माही नदी है। ठीक है, माही नदी को अपन राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से भी जानते हैं और आदिवासियों की गंगा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो कि अरब सागरीय अफवाह तंत्र का भाग है। और दोस्तों इसकी जो सहायक नदियाँ, वो सहायक नदियाँ कौन कौन सी हो जाएगी? तो सहायक नदियों में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है सोम, जाखम, अनास, चाप, मोरेन, ईरू, हरण, भादर, एराऊ जो नदियां दोस्तों ये माही नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, और ये दोस्तों डूंगरपुर में एक बेणेश्वर धाम पड़ता है। बेणेश्वर धाम में मतलब कि ये त्रिवेणी संगम बनाती है। ठीक है, ये बेणेश्वर धाम है, मान लीजिए यहाँ पे बेणेश्वर धाम है, और इसमें दोस्तों ये माही नदी निकल रही है। ठीक है, माही नदी में दोस्तों ये बिछमवेड़ा की पहाड़ियों से एक सोम नदी आकर मिलती है, और सोम नदी में दोस्तों एक जाखम नदी निकलती है दोस्तों, जो कि छोटी सादड़ी से निकलती है। अपने छोटी सादड़ी से जो नदी निकलती है जाखम नदी, मतलब कि ये अपने सोम नदी में आकर मिलती है, बिल्कुल ये बेणेश्वर धाम के पास में। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से त्रिवेणी संगम नहीं बनाती है, ये जाखम नदी मतलब कि सोम नदी में मिल जाती है। उसके बाद में ये जो सोम नदी है ये माही नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो ये बेणेश्वर धाम है जहाँ पे त्रिवेणी संगम बनता है। नेक्स्ट देखिए, बेणेश्वर 3 नदियों के संगम पर अवस्थित है। तो बेणेश्वर दोस्तों 3 नदियों के संगम पर अवस्थित है। इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो इसके अंतर्गत शामिल नहीं है? ठीक है, तो माही के अंदर दोस्तों सोम शामिल होती है, और सोम में जाखम शामिल होती है। ठीक है, तो ये 3 नदियाँ हैं जो कि बेणेश्वर धाम में मतलब त्रिवेणी संगम बनाती है। बाकी बनास जो नदी है, बनास नदी में दोस्तों बनास नदी खुद मतलब कि 3 संगम बनाती है। एक तो दोस्तों ये बनाती है अपने बिगोद के पास में त्रिवेणी संगम बनाती है, जहाँ पे एक तो बनास है, एक इसके अलावा दोस्तों बेड़च है, एक मैनाली नदी है। ठीक है, मैनाली, बेड़च और बनास तीनों मिलकर बिगोद के पास में दोस्तों त्रिवेणी संगम बनाती है। इसके बाद में दोस्तों बनास एक बार और त्रिवेणी संगम बनाती है, जो कि अपने देवली के पास में एक गांव पड़ता है राजमहल। ठीक है, राजमहल में खारी और डाई नदी मिलकर ये बनास में दोस्तों त्रिवेणी संगम बनाते हैं। उसके बाद में दोस्तों बनास जहाँ पे चंबल में मिलती है, चंबल में दोस्तों एक और नदी आके मिलती है सीप, बनास और चंबल, ये तीनों मिलकर एक त्रिवेणी संगम बनाते हैं। तो बनास में टोटल तीन त्रिवेणी संगम बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बेणेश्वर माही नदी व
का संगम है। तो दोस्तों बेणेश्वर किस किस नदी का दोस्तों संगम है? तो एक तो माही नदी है, एक इसके अलावा दोस्तों सोम नदी का संगम है। इसके अलावा दोस्तों सोम नदी में एक जाखम नदी और आकर मिलती है, ठीक है, जाखम नदी, जो कि दोस्तों छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से निकलती है। नेक्स्ट है राजस्थान में बेणेश्वर त्रिवेणी संगम किन नदियों के मिलन से स्थित है दोस्तों? तो वापस वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बेणेश्वर की बात करें तो बेणेश्वर में कौन कौन सी नदियाँ हो जाएगी? सोम, माही, जाखम, ठीक है। और बनास, बेड़च, मैनाली की बात करें तो दोस्तों ये भीलवाड़ा के अंतर्गत जो बिगोद नामक स्थान है, बिगोद के पास में दोस्तों त्रिवेणी संगम बनाती है, ठीक है। ये बनास, बेड़च और मैनाली कहाँ पे बनाती है दोस्तों? भीलवाड़ा में बिगोद के पास में दोस्तों त्रिवेणी संगम बनाती है। और बनास, डाई और खारी की बात करें तो दोस्तों ये कहाँ पे त्रिवेणी संगम बनाती है? ये देवली के पास में दोस्तों एक गांव पड़ता है राजमहल, ठीक है। राजमहल में दोस्तों ये त्रिवेणी संगम बनाती है, बनास, डाई और खारी। इसके बाद में दोस्तों बनास, चंबल और सीप की बात करें तो सवाई माधोपुर में दोस्तों रामेश्वर धाम पड़ता है। रामेश्वर धाम में दोस्तों बनास, चंबल और सीप तीनों नदियां मिलकर एक त्रिवेणी संगम बनाती है। बाकी सोम, माही, जाखम का तो आपको पता है दोस्तों बेणेश्वर में त्रिवेणी संगम बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा जवाई नदी के किनारे स्थित है? तो इनमें से ऐसा कौन सा शहर है जो कि जवाई नदी के किनारे स्थित है? तो यहाँ पे अपना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जवाई नदी के किनारे स्थित जो शहर है दोस्तों वो जालोर हो जाएगा, ठीक है, जालोर। जवाई नदी के किनारे दोस्तों कौन सा शहर हो जाएगा? जालोर है। और जवाई नदी दोस्तों लूणी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। लूणी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? जवाई नदी है। और जवाई नदी की जो सहायक नदी दोस्तों वो कौन सी नदी है? मथाई नदी है। और मथाई नदी दोस्तों एक रणकपुर जो मतलब कि स्थान पड़ता है, रणकपुर जो कि देखने लायक एक पर्यटन स्थल है, जहाँ पे दोस्तों मथाई नदी जवाई नदी में आकर मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा जवाई नदी के किनारे स्थित है? तो वापस वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा मतलब कि डबल बार आ गया ये। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है? तो बांसवाड़ा जिले में इनमें से कौन सी नदी नहीं बहती है? तो इसकी अपन बात करें तो दोस्तों माही नदी बहती है। और इसके अलावा दोस्तों कौन सी नदी नहीं बहती है? तो ये सोम जो नदी है दोस्तों, सोम नदी ये उदयपुर की बिछामेड़ी की पहाड़ियों से निकलती है। और डूंगरपुर में दोस्तों बेणेश्वर धाम में मतलब कि ये माही में शामिल हो जाती है, ठीक है। तो सोम नदी मतलब कि बांसवाड़ा में प्रवेश नहीं करती है। बाकी अनास और चेना और माही ये तीनों मतलब कि बांसवाड़ा में प्रवेश करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूणी नदी कौन सी नदी के साथ में मिलती है? तो दोस्तों बाड़मेर में दोस्तों एक तिलवाड़ा नामक स्थान है। तिलवाड़ा में दोस्तों लूणी नदी के साथ में कौन सी नदी का संगम होता है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सूकड़ी जो नदी है दोस्तों, सूकड़ी नदी ये दोस्तों कहाँ पे मिलती है? लूणी नदी में दोस्तों बाड़मेर में जो तिलवाड़ा नामक स्थान है वहाँ पे मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूकड़ी नदी है, ठीक है, सूकड़ी। नेक्स्ट है, राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो ये हो जाएगी माही नदी है, जो कि राजस्थान की कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और कर्क रेखा कुछ इस प्रकार से आती है और माही नदी ये कुछ इस प्रकार से निकलती है। तो यहाँ पे 2 बार कर्क रेखा को काटती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से राजस्थान की कौन सी नदी जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती है? तो जैसलमेर में दोस्तों कौन सी नदी नहीं बहती है? तो यहाँ पे अपन इसकी बात करें तो कौन सी नदी है दोस्तों? ये जो लीलड़ी जो नदी है दोस्तों ये अपने लूणी नदी की सहायक नदी है, ठीक है। लूणी नदी की सहायक नदी है लीलड़ी। बाकी दोस्तों बीतकी, सूकड़ी और घोघरी ये जो 3 नदियाँ हैं ये दोस्तों जैसलमेर के अंतर्गत बहने वाली नदियाँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का भाग नहीं है? तो यहाँ पे दोस्तों बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी नहीं गिरती है? तो चंबल दोस्तों बंगाल की खाड़ी से संबंधित है, बनास है। और खारी जो नदी दोस्तों, खारी नदी ये बनास की सहायक नदी है, जो कि दोस्तों देवली के पास में डाई नदी के साथ में त्रिवेणी संगम बनाती है। और माही है जो कि दोस्तों अरब सागरीय तंत्र के भाग है, जो कि दोस्तों महंद झील से मतलब कि इसका उद्गम होता है MP से, ठीक है। और इस पे टोटल 3 बांध बनाए गए दोस्तों माही नदी पे। एक तो होता है दोस्तों कागदी पिकअप बांध, एक है दोस्तों माही बजाज सागर बांध, एक कडाना बांध जो कि गुजरात पंचमहल में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है?
तो वापस क्वेश्चन सेम है, लेकिन थोड़े से ऑप्शन चेंज कर दिए गए दोस्तों। बंगाल की खाड़ी में कौन से अफवाह तंत्र में मतलब कि कौन सी नदी शामिल नहीं है, ठीक है। तो पार्वती नदी दोस्तों मतलब कि बंगाल की खाड़ी से संबंधित है। सीप दोस्तों ये भी बंगाल की खाड़ी से संबंधित है। और परवन जो नदी दोस्तों ये भी बंगाल की खाड़ी से संबंधित है। लेकिन जो अनास जो नदी है, ये अनास माही नदी की सहायक नदी है। तो माही नदी तो दोस्तों अपने अरब सागरीय अफवाह तंत्र की भाग है, तो ये दोस्तों बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र का भाग नहीं है। सीप चंबल की सहायक है, पार्वती चंबल की सहायक है, परवन भी दोस्तों चंबल की सहायक है। तो सभी की सभी दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी से संबंधित हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, अभ्यारण्य जिसमें होकर मानसी वाकल नदी गुजरती है, तो वो कौन सा अभ्यारण्य है जहाँ से दोस्तों मानसी वाकल जो नदी है दोस्तों वो निकलती है, ठीक है। तो मानसी वाकल और हतमती मानसी वाकल जो नदियाँ हैं दोस्तों ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये सहायक नदियाँ दोस्तों साबरमती नदियाँ की, ठीक है। साबरमती नदी की जो सहायक नदियाँ वो कौन सी हो जाएगी? मानसी वाकल हतमती मेसवा जो नदियाँ हैं दोस्तों वो किसकी सहायक हो जाएगी? साबरमती की। तो दोस्तों कौन से मतलब कि अभ्यारण्य से निकलती है? तो ये निकलती है फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। फुलवारी की जो नाल अभ्यारण्य दोस्तों ये कहाँ पे है? ये अपने उदयपुर में स्थित है, ठीक है। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ पे हो जाएगा? ये अपने उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, सोम एक सहायक नदी है। तो सोम किसकी सहायक नदी है? तो सोम हो जाएगी दोस्तों माही नदी की सहायक है। और सोम दोस्तों बिछामेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है ऋषभ देव के पास में से, ठीक है। ऋषभ देव का जहाँ पे मंदिर है दोस्तों, ऋषभ देव के मंदिर से मतलब कि पास में दोस्तों बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ, वहाँ से सोम नदी निकलती है और ये माही नदी में शामिल होती है। और माही नदी में शामिल होने से पहले दोस्तों इसमें एक जाखम नदी आकर मिलती है सोम के अंतर्गत, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो अब तक समय पर पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।